हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे। तो आज जैक बोर्ड का 8 क्लास का एग्ज़ाम था, तो हम आज साइंस का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसको मिलाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग अंडा। अगर लंबी कोशिका बोलती तो तंत्रिका कोशिका होता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक, जैसा कि यहाँ पे टिक किया हुआ है। आगे है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी, खाना बनाने में भी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? यानी कि वैसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो ये गतिशील वस्तु पर लगता है। जब तक वस्तु गतिशील नहीं होगा तब तक घर्षण बल काम नहीं करता है। आगे है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो ये इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किनमें होता है? यह मनुष्य में और मवेशी में दोनों में होता है। तो इसका आंसर होगा सी, पौधों में यह नहीं होता है। अगला आंसर है क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? यानी कौन सा कोशिकांग जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है? ये ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इसमें आंसर होगा लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, कोक किसका शब्द रूप है? तो इसका पेट्रोल का भी होता है, कार्बन का, ईंधन का, यानी इसका इनमें से सभी, डी ऑप्शन। अगला है, ईंधन का उसमें मान का मात्रक कौन है? तो इसका जो है आंसर यानी किलो जूल पर केजी। अगला है, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो यानी पूछ रहा है कि कौन सा विद्युत धारा जो है, अगर लो भी विद्युत धारा आ रहा है तो वो दीप्त होता है, तो वो एलईडी होगा। अगला है, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। आगे है, एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, वह है एल्युमिनियम। सोना बहुत अधिक आघातवर्धी है, लेकिन सोना महंगा होने के कारण जो है इसको खाद्य पदार्थ को पैक करने में नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ये सभी जानते हैं, 21%। अगला है, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो केवल पौधों में पाया जाता है तो वो कोशिका भित्ति। और अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या है? तो यह 28 दिन का होता है। अगला है, प्रकाश का चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो इसका हो जाएगा 3 लाख प्रति सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली जब आती है तो उसको आपतित किरण कहते हैं, और जब जाएगी तब परावर्तित किरण, तो इसका आपतित किरण होगा। अगला है, पीतल है, तो यह पीतल एक धातु है। आगे, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयां से बने होते हैं, तो इसमें जो है बहुलक भाग कोशिका, इनमें से सभी। अगला है, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो इसका आंसर कवक। आगे है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। आगे है, नींबू का रस होता है, तो ये होता है हिमचालक होता है। अगला है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4। आगे है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत की क्षतिग्रस्त हो जाती है? यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला क्वेश्चन है,
पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? तो यह जो है पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक पेट्रोल भी है, डीजल भी, सनेहक गैस, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन घर्षण है? तो स्थैतिक घर्षण भी होता है, लौटनी घर्षण, इनमें से ए और बी दोनों। अगला है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, इसका होता है 9.8, लेकिन उसको हम लगभग में 10 मानते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। आगे है राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो यह डॉल्फिन है। अगला कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? कोशिका केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे है कागज का कितना बार पुनः चक्रण संभव है? तो यह 5 से 7 बार हम पुनः उसको उपयोग में ला सकते हैं। आगे है किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो यह जो है 10 से 12 होता है, तो लगभग 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो यह पुरुष में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है स्त्री में होता। अगला है सोडियम को किस में रखा जाता है? तो इसको जो है मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि आग न पकड़े। आगे बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका आंसर राइट होगा सल्फर। आगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर बी, 2 नियम होते हैं। नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? यानी नेत्र के जो आगे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको कॉर्निया बोलते हैं। अगला है एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो ध्वनि, ध्वनि जो है एक दूसरे से संपर्क करता है। आगे समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है, तो वन भी समाप्त हो सकता है, वन्य जीव भी, खनिज भी, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है जो दहनशील नहीं है? तो पत्थर होगा, वो दहनशील नहीं होता है। अगला है निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इसका राइट आंसर नायलॉन। अगला है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, तो इसका राइट आंसर मीथेन। मुर्गे के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चूजा। अगला क्वेश्चन कवक क्या है? तो यह कवक एक सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? तो बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन बेकेलाइट है एक, तो यह एक प्लास्टिक है। अगला है पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला है पर्यावरण का अजैविक कारक है, तो पर्यावरण का अजैविक कारक, तो इसका पेड़ पौधा, मनुष्य, वायु, पक्षी, तो इसका जो हो जाएगा वायु। अजैविक कारक ना, जिसमें जान नहीं होता है, तो इसका आंसर राइट आंसर वायु। अगला है सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो यह विषाणु, वायरस के कारण होता है। अगला है लास्ट क्वेश्चन वर्मी कंपोस्ट में क्या उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है केचुआ। जो घरेलू जो खाद उत्पन्न करते हैं उसमें केचुआ का प्रयोग करते हैं।